दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस फिजिक्स में चैप्टर 1। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। क्लास 10th में पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। इससे हर साल सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमारे बेसिक है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले कल मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा। प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अंधेरा में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। इसको नोट करते चलेगा आप लोग, जिससे आपका नोट साथ साथ बनते रहेगा। तो पहला है हमारा प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा में प्रकाश का चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, कई बार ऐसे लिखा रहता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, मीटर में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर में होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए, तीसरा हमारा गुण है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तरंग 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। 4 नंबर गुण है प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है। इसको चारों को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा, इसको देखिए, अगला हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? देखिए, वह पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत का। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से निकलता है, तारे से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, टॉर्च से निकलता है। तो सब ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। देखिए, जैसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है, उसे प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। जैसे सूर्य, चांद, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अगला है हमारा अप्रदीप्त वस्तु। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। एग्जाम्पल में टेबल हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, आपका बुक हो जाएगा। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अगला है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। कहने का मतलब, कोई भी सीधी रेखा में ये जो गमन कर रहा है किरण ना, इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण बोलेंगे, ठीक है। अगला हमारा किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एक ये किरण है, ठीक है, एक और किरण ले लीजिए, एक और किरण ले लीजिए, एक और किरण ले लेते हैं, तो ये सब क्या हो गया? किरण का समूह हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? हम किरण पुंज को बोलेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरे का नाम है समानांतर किरण पुंज, तीसरे का नाम है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जैसे में आप टॉर्च जलाते हैं, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। अपसारी किरण पुंज एक ही में सब समझ लेंगे। देखिए, जैसे मान चलिए टॉर्च है, ठीक है, इसको हम लोग जला दिए, ऑन ऑफ है ये। इसको जब जलाएंगे तो एक बिंदु से देखिए प्रकाश निकल रहा है। यहाँ बल्ब है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा। एक बार और बनाते हैं, देखिए, ये ऑन ऑफ है हमारा, ये टॉर्च हो गया, ठीक है। तो यहाँ बल्ब लगा रहता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? प्रकाश का किरण निकलेगा और फैलेगा। तो एक बिंदु से जब निकलता है ना, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकल कर फैल रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे?
अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा समानांतर किरण पुंज, कुछ दूर जाने के बाद आगे क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। ये सब इसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ये क्या लिखा है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या होती है, समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। अगला है हमारा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, जस्ट अपसारी को उल्टा। देखिए, एक बिंदु से निकलकर फैल रहा था, जब एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होने लगे। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जैसे प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये अपसारी लिख दिए गए हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब एक बिंदु से निकल कर फैलेगा, देखिए एक बिंदु से निकल कर फैलेगा तो उसे अपसारी, जब एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसे समानांतर किरण पुंज, जब एक बिंदु पर मिलेगा तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी किसे कहते हैं। ठीक है, पहले का नाम है पारदर्शी। देखिए, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आर पार प्रकाश की किरणें चले जाए, इसमें कांच है, प्रकाश इधर चलाएंगे इधर पार हो जाएगा, इधर से इधर पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है, क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में ईंट है, पत्थर है, दीवार है, इसके आर पर प्रकाश जा सकता है, नहीं जा सकता है। अगला सवाल हमारा पारभासी। देखिए, पारभासी किसे कहते हैं, तो अगला हमारा क्या है, पारभासी, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करते हैं उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, क्या करेंगे, कागज में तेल लगा देंगे ना तो उससे प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करेगा, आंशिक रूप से पार करेगा। ठीक है, घिसा हुआ कांच को क्या करते हैं, घिस देंगे ना, थोड़ा बहुत रगड़ देंगे तो क्या होगा, आंशिक रूप से पार करेगा। कुहासा में प्रकाश देखेंगे आप, लाइट जलाते हैं तो पूर्णतः पार नहीं कर पाता है, आंशिक रूप से पार करता है। रक्त, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पारभासी हो गए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगले पार्ट में मिलते हैं हम आपसे फिर से। चलिए, धन्यवाद।